ये खानदानी हीरो का हार इतना बेशकीमती है, इसकी तो मैं अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करूँगी। और अब इसे मैं इस संदूक में सहज कर रख देती हूँ और ये लगा दिया इसे ताला। देवयानी जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती और महंगा हीरो का हार था, जिसे वो संदूक में बंद करके रख देती हैं। और ये सब उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू कनिका और छोटी बहू सुरभि, जो कमरे के बाहर थी, वो छुपकर कमरे के अंदर झांक कर देख लेती है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कनिका दीदी कि माँ जी के पास कोई ऐसा हार है जो बहुत ही कीमती है। अब आंखों देखी हो गई ना, अब तो विश्वास आ गया ना मेरी बातों पर। हाँ यार सुरभि, अब तो इस हार को हमें हर हाल में अपना बनाना ही होगा। एनी हाउ, सुरभि और कनिका दोनों भी जेठानी देवरानी के पति बहुत बड़े आदमी होते हैं और उनका एक काफी बड़ा बिजनेस भी होता है। कनिका का पति सक्षम होता है और सुरभि का पति अगस्त्य। दोनों के पति उन्हें ढेर सारे पैसे देते। ये लो कनिका, ये पैसे रख लो। बस तुम्हें परसों ही मैंने पैसे दिए थे, लेकिन ये भी रख लो। थैंक यू सो मच सक्षम, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। तो दूसरी तरफ सुरभि और अगस्त्य। सुरभि, ये पैसे तुम्हारे लिए, पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के ले आओ, जाओ। आप भी ना अगस्त्य जी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। जैसे ही पैसे मिलते हैं, सुरभि और कनिका फौरन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती हैं और एक दूसरे को चैलेंजेस भी देती है। पूरे बाजार में हर जगह खरीदारी करती रहती और साथ ही साथ बाकी की सहेलियों को भी खूब जलाती रहती। इतने सब कुछ के बावजूद भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी सास के हार पर होती है। माँ जी के हार को मुझे अपना बना कर ही रहना है। इसके लिए मुझे माँ जी के सामने चाशनी की तरह मीठा बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ, हार तो मेरा ही होगा, हार तुम्हारी हार होगी कनिका दीदी। आई एम सॉरी, लेकिन बात जब शान और शौकत की आती है ना, तब मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाती हूँ, फिर वो चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो। अपनी सास के हार को पाने के लिए दोनों बहुएं देवयानी को मक्खन लगाना शुरू करती हैं। माँ जी, ये देखिए, आंखें फाड़ कर देखिए, मेरा मतलब है आंखें खोल कर देखिए, मैं क्या लेकर आई हूँ। आपका मन पसंदीदा शाही टुकड़ा। अरे वाह, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है जो तूने इतने टाइम बाद मेरी कोई पसंद की खाने की डिश बनाई है। ओफो माँ जी, शाही टुकड़ा तो है ही फीका। आप ना ये पंजाबी छोले भटूरे खाकर देखिए, ये लीजिए, इसकी सुगंध तो देखिए, आपकी नाक से सीधा रूह में उतर जाएगी ये गर्मा गर्म भटूरों की और छोले की खुशबू। अरे कल मुही मेरा मुंह जलाने का इरादा है क्या? तो रख इसे। नो, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे बहुओं, आज तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया। एक तरफ छोले भटूरे और डेजर्ट में शाही टुकड़ा। वाह जी वाह, जीवन हो तो ऐसा। देवयानी खाना खाने लगती है और तभी कनिका देवयानी के घुटनों की मालिश करती है। सुरभि देवयानी के गर्दन और सर की। दोनों बहुएं दिन रात बस नॉन स्टॉप अपनी सास की सेवा में ही लगी रहती है। फिर काफी हिचकिचाने के बाद आखिर कनिका देवयानी से सवाल कर ही देती है। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताइए, वैसे तो हमारे घर में कहीं कोई ऐसा पुराना सा अजीब सा राजघरानों जैसा संदूक मैंने नहीं देखा। पूरे घर में कहीं नहीं है वैसा, जैसा आपकी अलमारी में है। कल मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा उस संदूक को। क्या है उसमें, बताइए ना हमें। हाँ माँ जी, बताइए ना प्लीज। अरे कनिका बहू, सुरभि बहू, उस संदूक में मेरा बेशकीमती खानदानी हीरो का हार है, जिसे मैंने नाजुकी से संभाल कर रखा है। मैं अपने जीवन में चाहे कितने भी महंगे गहने क्यों ना पहन लूं, लेकिन उस हार की मेरे ज़िंदगी में एक अलग ही जगह होगी और हमेशा भरपूर अहमियत होगी। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। देवयानी की ये बात सुनकर कनिका और सुरभि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और फिर वो दोनों बाद में आपस में मिलती हैं। तब क्या यार सुरभि, इतना गोल्डन चांस था, माँ जी आसानी से हमारे चंगुल में फंस जाती और वो हार हमारा होता। कनिका दीदी, वो हार था, सैंडविच नहीं, जो दो टुकड़ों में बांट दो। कुछ भी बोलती हो, अगर वो मिलता तो हम दोनों में से किसी एक को ही मिलता।
हाँ, ये भी तो है। मेरा दिमाग ना हैंग हो गया है। खैर, अब जब बुढ़िया ने तय कर ही लिया है तो मेहनत करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो खानदानी कीमती हीरो का हार ना मेरा ना तुम्हारा होगा। चाहे 100 किलो पापड़ ही क्यों ना बेल लो, हम दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाएगा। अब कनिका और सुरभि अपनी सास की हार को हासिल करने की जिद छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना सब कुछ करके भी सास तो अपना हार किसी भी हाल में किसी और को नहीं देने वाली, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। फिर एक रोज अचानक से अगस्त्य और सक्षम का इतना बड़ा बिजनेस डाउन हो जाता है और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो दोनों भी अपनी बीवियों से कहते हैं, कनिका, तुम्हें जो मैंने रिसेंटली पैसे दिए थे ना, उन्हें वापस लौटा दो मुझे, और तुम्हारे जितने भी जेवरात हैं सब दे दो। हाँ सुरभि, तुम भी मुझे अपने सारे गहने और पैसे दे दो। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पूरा बिजनेस ग्राफ रातों रात ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें अपने बिजनेस को बचाना होगा और हम दोनों के पास अब जितने भी जेवर और पैसे हैं उनमें और थोड़े बहुत पैसे जोड़कर मैं और सक्षम भाई, हम दोनों अपने बिजनेस को डूबने से बचा लेंगे। क्या? नो वे, मैं अपने गहने नहीं दूंगी। सक्षम, गिन चुन के बस 15-20 गहनों का सेट है मेरे पास, और वो भी तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो। और मेरे पास भी ज्यादा गहने नहीं है, और आए दिन किसी न किसी की बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, शादी, रिसेप्शन, इस फंक्शन में उस फंक्शन में गहनों को पहनकर जाना पड़ता है। अब जब तुम दोनों हमारे गहने ले जाओगे तो तुम्हारा डाउन वाला बिजनेस तो अप हो जाएगा और हमारी इज्जत आपसे डाउन हो जाएगी। और हाँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। मैंने भी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे प्यारे पतिदेव जी, आपकी याददाश्त अभी से ही कमजोर पड़ने लगी ये लगता है। अरे आप भूल गए क्या? आप ही ने कहा था ना कि पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर आना, और अब ये अजीबो गरीब शॉक्ड लुक्स दे रहे हो मुझे। अरे यार, मैंने तो वो मस्ती मजाक में बोला था। किस मिट्टी की बनी हो तुम? ओ कम ऑन, मैं कोई मूर्ति थोड़ी ना हूँ। व्हाटएवर। लेकिन कनिका, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो, सुरभि की जेठानी हो, उम्र और तजुर्बे में बड़ी हो। तुमने भी पैसे उड़ा दिए सारे? वाह, ग्रेट। आदर सत्कार करना चाहिए तुम लोगों का। बीवियां और बहुएं होकर भी अपने पास में 1 रुपया तक जोड़ कर नहीं रखती हो। घर गृहस्थी क्या जोड़ोगी फिर? सास देवयानी उन चारों की बातों को सुन लेती है और तुरंत अपना हीरो का हार लेकर हॉल में सबके पास आती है और सक्षम और अगस्त्य को वो हार देते हुए कहती है, सक्षम बेटा, अगस्त्य बेटा, ये लो, ये खानदानी हीरो का हार है, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये पुश्तैनी होगा और काफ़ी कीमती भी। हाँ माँ, इससे तो आपकी न जाने कितनी सारी इमोशनल यादें जुड़ी होंगी। माफ़ कीजिए माँ, हम आपका दिया हुआ हर कुछ हक से अपना सकते हैं, लेकिन ये हार नहीं। बेटा, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस को बर्बाद होने से बचाना है, और माँ की दी हुई कोई भी चीज़ का मोल नहीं नापते। इसे मेरी ममता का एक अंश समझो और जाओ। इतने सालों से जो कंपनी खड़ी की है तुम दोनों ने मिलकर, अपना और अपने पापा का सपना जो पूरा किया है, उसे खत्म होने से बचा लो बच्चों। जी माँ, थैंक यू सो मच, वी लव यू। सक्षम और अगस्त्य उस हार को लेकर चले जाते हैं। तभी देवयानी अपनी दोनों बहुओं से कहती हैं, बहू, तुम्हें हर चीज़ हाथ में मिली है, हमेशा से ऐशो आराम में रही हो तुम दोनों। लेकिन अगर एक औरत पैसे जोड़ कर ना रखे तो फिर ऐसी बिन बुलाई मुसीबतों के वक्त कुछ नहीं हो पाता। देखा ना आज कैसे मेरे सहज कर रखे हुए हार के कारण मुसीबत टल गई। तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पैसे खर्च मत करो, अरे करो, बिंदास करो, लेकिन उनमें से 2 पैसे साइड में जोड़ कर भी रखो। हाँ माँ जी, आज सच में समझ गई कि मैं पागल से कितनी बड़ी भूल करती रहती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं पैसों को सोच समझ कर खर्च करूँगी और उन्हें जोड़ कर भी रखूँगी। मैं भी यही करूँगी। ऐसा करने से कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो पैसे काम आ सकते हैं।